तो बच्चों आज के इस भाग में हम देखेंगे कारक। तो कारक का अर्थ क्या है, कारक के भेद कितने कितने हैं और कारक क्या होता है। तो आज के इस भाग में हम यही देखने वाले हैं। कारक संज्ञा या सर्वनाम का वो रूप है जिसका संबंध क्रिया से जोड़ा जाता है, उसे हम कारक कहते हैं। मतलब जब संज्ञा या सर्वनाम शब्द का भिन्न भिन्न रूप से वाक्य में प्रयुक्त किए जाते हैं तो वही शब्द कारक कहलाते हैं। तो चलिए बच्चों कुछ उदाहरणों के साथ हम जानेंगे कारक क्या है। तो पहला उदाहरण है, राम पुस्तक पढ़ता है। राम पुस्तक पढ़ता है। मोहन, दूसरा उदाहरण है, मोहन चाकू से सब्जी काटता है। मोहन चाकू से सब्जी काटता है। बिल्ली मेज पर बैठी है। चौथा वाक्य है, रमेश अपने भाई के लिए खिलौने खरीदा। तो देखिए यहाँ पर मैंने 4 वाक्य लिखे हैं। सबसे पहला वाक्य है, राम पुस्तक पढ़ता है। दूसरा वाक्य है, मोहन चाकू से सब्जी काटता है। तीसरा वाक्य है, बिल्ली मेज पर बैठी है। और चौथा वाक्य है, रमेश अपने भाई के लिए खिलौने खरीदता है। देखिए बच्चों, यहाँ पर हर एक वाक्य में बहुत सारे संज्ञा शब्द आए हुए हैं। तो पहले वाक्य में देखिए, राम और पुस्तक। पहले वाक्य में कौन सा शब्द है, राम और पुस्तक, ये 2 संज्ञा शब्द हैं। तो आप समझ सकते हो कि राम और पुस्तक 2 संज्ञा शब्द होने के बावजूद भी हम यहाँ पर कारक किस प्रकार से समझेंगे। तो देखिए, राम और पुस्तक। राम क्या है, करता है। क्या कर रहा है राम, पुस्तक पढ़ने की क्रिया कर रहा है। यहाँ पर ये शब्द जो है वो क्या है, क्रिया शब्द है। कौन सा शब्द है, क्रिया शब्द है। तो क्रिया कौन सी हो रही है यहाँ पर, पुस्तक पढ़ने की, तो पुस्तक हुआ कर्म। और राम जो हुआ वो क्या है, संज्ञा शब्द है, जिसे हम कह सकते हैं कर्ता। तो 2 अलग अलग प्रकार के जो शब्द हैं, 2 अलग अलग प्रकार के संज्ञा शब्द वाक्य में किस प्रकार से प्रयुक्त हुए हैं। एक कर्ता है और दूसरा जो है वो कर्म है। क्योंकि क्रिया का फल किसके ऊपर पड़ रहा है, यहाँ पर पुस्तक के ऊपर पड़ रहा है। और क्रिया कौन कर रहा है, राम कर रहा है। तो राम यहाँ पर क्या हुआ, कर्ता हुआ। अब दूसरे वाक्य में हम देखते हैं, मोहन चाकू और सब्जी। यहाँ पर मोहन चाकू से सब्जी काटता है। मोहन यहाँ पर क्या कर रहा है, चाकू से सब्जी काटता है। मतलब यहाँ पर मोहन क्या हुआ, कर्ता, क्योंकि मोहन यहाँ पर काम कर रहा है। किसकी सहायता से कर रहा है, चाकू की सहायता से। मतलब ये भी संज्ञा शब्द है।
तो ये क्या हुआ, काम करने की हमारा क्या हुआ, ये हथियार है, तो सहायता लिया हमने, इस संज्ञा का सहायता लिया है। और सब्जी, ये भी एक संज्ञा शब्द है। और ये जो काटता है, मतलब यहाँ पर काटने की क्रिया किसके ऊपर हो रही है, तो काटने की क्रिया यहाँ पर सब्जी के ऊपर हो रही है, तो सब्जी कर्म है और मोहन क्या है, करता है। अब तीसरे वाक्य में देखिए, बिल्ली और मेज, ये जो दो शब्द है, दो संज्ञा शब्द है वाक्य में प्रयुक्त। तो बिल्ली कहाँ पर बैठी है, कहाँ पर बैठी है, बिल्ली मेज के ऊपर बैठी है, मेज पर बैठी है। बैठने की क्रिया बिल्ली ने कहाँ पर की है, मेज पर की है। कहाँ पर बैठी है, मतलब कर्ता बिल्ली है और जो मेज है वो कर्म है। चौथे वाक्य में देखिए, रमेश अपने भाई के लिए खिलौने खरीदता है। यहाँ पर रमेश उसका भाई और ये जो खिलौना है, ये तीन शब्द संज्ञा शब्द है, वाक्य में प्रयुक्त तीन शब्द है। तो रमेश करता है, तो उसने किसके लिए खिलौने खरीदे हैं, अपने भाई के लिए खिलौने खरीदे हैं। तो के लिए मतलब यहाँ पर, और खिलौने ये जो है ये क्या है, एक संज्ञा शब्द है जिसके ऊपर खरीदने की खरीदने का क्रिया हो रही है। मतलब हम क्या खरीद रहे हैं, यहाँ पर खिलौने खरीद रहे हैं, तो ये इसका खरीदने की क्रिया का फल किसके ऊपर पड़ रहा है, खिलौने के ऊपर पड़ रहा है ना। तो रमेश, भाई और खिलौना, ये तीन अलग संज्ञा शब्द हैं यहाँ पर। तो बच्चों मैंने बोला कि जब संज्ञा या सर्वनाम शब्द के भिन्न भिन्न रूप जो वाक्य में प्रयुक्त हो जाते हैं तो वही शब्द कारक कहलाते हैं। तो चलिए बच्चों हम क्या करेंगे, अब संज्ञा शब्द की कारक शब्द की परिभाषा देखेंगे। परिभाषा, कारक की परिभाषा संज्ञा या सर्वनाम के संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ, वाक्य के अन्य शब्दों के साथ, मतलब यहाँ पर क्रिया के साथ जोड़ा जाता है, उसे कारक कहते हैं। जैसे ने, को, पर, के लिए आदि। ऐसे बहुत सारे कारक शब्द हैं, जैसे वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम के रूप से वाक्य में प्रयुक्त क्रिया शब्द से जोड़ा जाता है। तो देखिए फिर से एक बार, संज्ञा या सर्वनाम मतलब कारक की परिभाषा क्या है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ
जोड़ा जाता है, मतलब यहाँ पर मैंने क्रिया लिखा है, वाक्य में जो क्रिया होती है उसके साथ जोड़ा जाता है, उसे कारक कहते हैं। जैसे कि ने, को, पर, के लिए आदि। तो बच्चों कारक के भेद जो है वो है 8 है। कारक के भेद कितने हैं? 8 है। कारक के भेद 8। हैं। पहला है कर्ता कारक, दूसरा है कर्म कारक, तीसरा है करण कारक, चौथा है संप्रदान कारक, पांचवा है अपादान कारक, छठा है अधिकरण कारक, सातवां है संबंध कारक, आठवां है संबोधन कारक। देखिए बच्चों, यहाँ पर संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जोड़ा जाता है उसे कारक कहते हैं। जैसे कि कारक शब्द हैं ने, को, पर, के लिए आदि जैसे शब्द वाक्य में प्रयुक्त क्रिया के साथ जोड़ा जाता है संज्ञा या सर्वनाम का संबंध। तो वो जो 8 भेद है तो यहाँ है, पहला है कर्ता कारक, दूसरा है कर्म कारक, तीसरा है करण कारक, चौथा है संप्रदान कारक, पांचवा है अपादान कारक, छठा है अधिकरण कारक, सातवां है संबंध कारक और आठवां है संबोधन कारक। तो यहाँ पर ये जो मैंने ने, को, पर के लिए इसे हम विभक्ति प्रत्यय भी कह सकते हैं। तो चलिए बच्चे, कोष्टक के अनुसार किस प्रकार से हम कौन कौन से कारक को कौन कौन से विभक्ति प्रत्यय आते हैं ये देखेंगे। पहला यहाँ पर कर्ता, विभक्ति प्रत्यय और उदाहरण। कर्ता कारक, सॉरी, कारक पहला है कर्ता, इसको विभक्ति प्रत्यय या तो ने लगती है या तो कोई भी प्रत्यय, सिर्फ ने या तो कोई प्रत्यय नहीं लगता। तो इसके उदाहरण है, देखिए, राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा।
दूसरा उदाहरण है गीता आ गई। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं या तो ने प्रत्यय लगता है या तो कोई प्रत्यय नहीं लगता है। पहले वाक्य में मैंने यहाँ पर ने प्रत्यय लगाकर दिखाया है आपको। राम ने रावण को मारा, दो संज्ञा शब्द है, मारने की क्रिया हुई है। किसे मारने की क्रिया हुई है? रावण को मारने की क्रिया यहाँ पर हुई है। और दूसरे वाक्य में गीता आ गई, यहाँ पर कोई भी प्रत्यय विभक्ति प्रत्यय नहीं लगा है, तो गीता आ गई हम यह सरल बिना प्रत्यय लगाकर वाक्य हम बोल सकते हैं। दूसरा है कर्म कारक। दूसरा है कर्म। यहाँ पर को प्रत्यय लगता है या तो कोई प्रत्यय नहीं लगता। कर्म कारक में भी सेम वैसा ही कर्ता कारक जैसे एक तो को लगता है, नहीं तो दूसरा कोई प्रत्यय नहीं लगता। तो देखिए, शिक्षक ने छात्र को समझाया। शिक्षक ने छात्र को समझाया। बच्चों यहाँ पर देखिए, शिक्षक ने किसको समझाया है? छात्र को। छात्र यहाँ पर कर्म है, शिक्षक संज्ञा है। दो संज्ञा शब्द अलग भिन्न भिन्न रूप से वाक्य में प्रयुक्त हुए हैं। तो को यहाँ पर प्रत्यय विभक्ति प्रत्यय आया है। शिक्षक ने छात्र को समझाया। या तो कोई प्रत्यय नहीं लगा था, मतलब उसने बाइसिकल चलाई थी। उसने साइकिल चलाई थी। ये हुआ कर्म कारक का। तीसरा है करण कारक। कौन सा कारक? तीसरा है करण कारक। इसमें विभक्ति प्रत्यय आते हैं से और के द्वारा। से और के द्वारा यहाँ पर विभक्ति प्रत्यय आते हैं से और के द्वारा। उदाहरण है, मैं कलम से लिखता हूँ। मैं कलम से कैसे क्रिया हो रही है? कैसे लिखने की क्रिया हो रही है? यहाँ पर कलम से लिखने की क्रिया हो रही है। कलम से लिखता हूँ। और के द्वारा का उदाहरण है यहाँ पर रुपया मनी ऑर्डर के द्वारा दिया जाए। रुपया मनी ऑर्डर के द्वारा भेज देना। देखिए बच्चों, यहाँ पर कर्ता में ने प्रत्यय लगता है या तो कोई प्रत्यय नहीं लगता। राम ने रावण को मारा, गीता आ गई। यहाँ पर दो उदाहरण हमने दिए हैं। दूसरा है कर्म कारक। इसमें को विभक्ति प्रत्यय आता है या तो कोई प्रत्यय नहीं लगता, मतलब शिक्षक ने छात्र को समझाया। हाँ, यहाँ पर एक उदाहरण है। तो शिक्षक ने छात्र को समझाया। उसने साइकिल चलाई थी। तीसरा कारक है करण कारक। उसमें से के, ये तो एक से लगता है विभक्ति प्रत्यय, और दूसरा है के द्वारा। ये दोनों विभक्ति प्रत्यय यहाँ पर करण कारक में लगते हैं। तो उसका उदाहरण है, मैं कलम से लिखता हूँ, रुपया मनी ऑर्डर के द्वारा भेज देना। हाँ, तो बच्चों ये समझ गए। आगे के कारक है, देखिए यहाँ पर आगे के कारक हैं
चौथा कारक है संप्रदान कारक। कौन सा? संप्रदान कारक। चौथा कारक है संप्रदान और इसके विभक्ति प्रत्यय हैं को और के लिए। को और के लिए ये विभक्ति प्रत्यय है। और इसके उदाहरण जो है देखिए, भिखारी को दान करो, पहला उदाहरण है भिखारी को दान करो। यहाँ पर कौन सी क्रिया हो रही है? दान करने की क्रिया हो रही है। और किसको दान करने की क्रिया हो रही है? भिखारी को दान करने की क्रिया हो रही है। और दूसरा उदाहरण है देखिए, मैं आपके लिए उपहार लाई हूँ। मैं आपके लिए उपहार के लिए यहाँ पर आया, देखो किसके लिए? आपके लिए मैं उपहार लाई हूँ। ये क्या हुआ? संप्रदान कारक में आ गया। पांचवा है अपादान कारक। पांचवा है अपादान कारक। यहाँ पर सिर्फ से प्रत्यय लगता है, से। तो गंगा हिमालय से निकलती है। गंगा हिमालय से निकलती है। पेड़ से पत्ता गिरा, पेड़ से पत्ता गिरा। यहाँ पर से गिरने की क्रिया, निकलने की क्रिया हो रही है। कहाँ से? हाँ, यहाँ पर महत्व है इसको, मतलब निकलने की क्रिया होती है, उसे अपादान कारक कहते हैं। छठा है अधिकरण कारक। कौन सा? अधिकरण कारक। छठा कौन सा है? अधिकरण कारक। उसमें मैं और पर, ये दो विभक्ति प्रत्यय आते हैं, मैं और पर। कटोरी में दाल है, उदाहरण उसका है कटोरी में दाल है। किसमें दाल है? कटोरी में है। हाँ, में अंदर, उसके अंदर। और टेबल पर घड़ी है, या तो बिल्ली टेबल पर या मेज पर बैठी है। बिल्ली मेज पर बैठी है। ये दो उदाहरण यहाँ पर आ सकते हैं। सातवां है संबंध कारक। सातवां है संबंध कारक। यहाँ पर का, की, के, रा, री, रे, इस प्रकार के विभक्ति प्रत्यय आते हैं। तो इसका उदाहरण है देखिए, यहाँ यह मकान प्रथम का है। यह मकान किसका है? प्रथम का है। संबंध कारक। यह मकान प्रथम का है। मकान और प्रथम इन दोनों में संबंध दर्शा रहा है। मेरी बहन दिल्ली में है। मेरी, री यहाँ पर मेरी, ये सर्वनाम शब्द है। मेरी बहन दिल्ली में है। तो आठवां है देखिए, यहाँ पर संबंध कारक आपको समझ में आया होगा। और आठवां जो है वो है संबोधन कारक। कौन सा है? संबोधन कारक। आठवां जो है संबोधन कारक, मतलब
विस्मय आदि, जैसे कि विस्मय होता है या तो आश्चर्यचकित होते हैं, उन वैसे शब्दों को हम संबोधन कारक बोलते हैं। है, अरे, हो, आहा, इस प्रकार के जो शब्द आते हैं वो संबोधन कारक में आते हैं। और इसका उदाहरण है, अरे कोई है, अरे जिस प्रकार से हम जोर से बुलाते हैं तो उनको अरे कोई है। ऐसे शब्द या तो हे राम मैं बर्बाद हो गया, इस प्रकार के शब्द यहाँ पर उदाहरण यहाँ पर आ सकते हैं। तो देखिए बच्चों, हमने कितने कारक के कितने भेद हैं? कारक के 8 भेद हैं। पहला कारक कौन सा है? कर्ता कारक। दूसरा है कर्म कारक। तीसरा है करण कारक। चौथा है संप्रदान कारक। पांचवा है अपादान कारक। छठा है अधिकरण कारक। और सातवां है संबंध कारक। और आठवां है संबोधन कारक। तो ये 8 भेद और ये 8 भेद के जो विभक्ति प्रत्यय है, ये विभक्ति प्रत्यय संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ इनका संबंध क्रिया के साथ जोड़ा जाता है। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में हम देखेंगे इनकी परिभाषा के साथ अन्य कुछ उदाहरणों के साथ हम कारक को पूरी तरह से समझ लेंगे। धन्यवाद।